हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, संवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, संवरिया प्यारे रे। दोनों हाथ उठा के ताली के साथ। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। श्याम जी के जो बाके बिहारी जी के दीवाने हैं, बहुत देर पहले भैया ने फरमाइश किया था, करीब 1.5 घंटा इन्होंने इंतजार किया। जो भगवान के दीवाने हैं वो भगवान का रस पान कर ही लेते हैं, इंतजार चाहे कितना करना पड़ेगा। तो भैया का कहना है, मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं, मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं, बस एक झलक एक दीदार चाहूं, बस एक झलक एक दीदार चाहूं। मुरलिया वाले रे, संवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, संवरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। तस्वीर तेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मैं करीब 6 महीने की बात है, एक छोटी सी अपने जीवन की घटना सुना रहा हूँ। खाटू श्याम जी का दर्शन करने के पहली बार मैं बहुत उनकी महिमा सुना था और मैं कभी गया नहीं था, लेकिन एक मेरी स्टूडेंट थी, वो जा रही थी, उन्होंने कहा कि चलिए हम भी चल रहे हैं, आप भी चलिए, तो मैं उन्हीं के साथ गया। जब मैं खाटू श्याम जी का दर्शन कर रहा था तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, आप सुनिएगा। मैया की तरफ से 211 का आशीर्वाद है, बहुत बहुत आभार प्रणाम करता हूँ। एक बड़ा चमत्कार हुआ, मैं दर्शन करने गया। जो लोग दर्शन कौन कौन किए हैं खाटू श्याम जी का हाथ उठाइए, जो दर्शन किए हैं। क्या बात, आप लोग सौभाग्यशाली, जो नहीं किए हैं एक बार जाइए। मैं गया, संजोग था कि वीआईपी कोटा मिल गया, हम लोगों को मिल जाता है, भगवान की कृपा है। और वीआईपी कोटा इसलिए मुझे भी पसंद है, समय का बड़ा अभाव रहता है। भगवान से कहा के जाता, भगवान ऐसा हो जल्दी दर्शन करवा दीजिए, फिर आपका ही गुणगान करने जाना है। तो मिल गया व्यवस्था, आगे वाली लाइन में मैं गया। और पहली बार जब मैं निकला तो मुझे लगा कि दाहिना साइड में वो है, कंफ्यूजन सब लोगों को होता होगा, और बायां साइड में वो, तो मैं आगे निकल गया। जब मुझे पता चला कि वो तो बाएं बगल थे, दाहिना बगल देखते हुए मैं निकल गया। तुरंत निकाल देते, वहां से कोई वीआईपी हो तुरंत निकाल दिया जाता है। मैं आगे बढ़ा, मैं फिर वीआईपी कोटे से ही अंदर आया। उसके बाद तुरंत, मतलब लाइन तो बड़ी लंबी लगी थी, तुरंत मैं वहां से आया। और जब मेरे कंधे पे मेरा बालक सरगम था, मैं उनको भी सोचा उसको भी दर्शन करवा दूं। कंधे पे मैंने उसको रख के ऐसे पैर उचका के ऊपर कर लिया मैंने कि देख लो, दर्शन कर लो। पैर जब नीचे रखने लगा तो मेरे पैर के नीचे कुछ लगा कि है रखा हुआ।
और मैंने उसके ऊपर में चढ़ गया, दबा दिया, तो इतना शीशा चुभ गया। लोग गलती करते हैं, परफ्यूम जो है उसको फेंक के मारते हैं, चढ़ाते हैं, शीशी चढ़ाते हैं उसमें, ये बहुत गलत है। मेरे पैर में इतना शीशा चुभा, मुझे कुछ पता नहीं चला पैर में शीशा चुभा है। ध्यान दीजिएगा, ये साथ में था ना, तुम यहाँ दिल्ली में थे, हम तो चले, तुम घर में रहा था। हाँ, ये घर में रहा था, वहां से आया तो इसी ने देखा था। तो मेरे पैर में इतना शीशा चुभ गया और मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा कुछ है ऐसे। मैं फिर पैर ऊपर करके दर्शन करने लगा। मैं मगन था उनका दर्शन करने के लिए, उनका दीदार करने के लिए। फिर वहाँ की जो एक महिला पुलिस थी वो बड़े जोर से चिल्लाई। वहाँ मतलब मुझे लगता है कि 1 से 1.5 लीटर खून वहाँ पर मेरा निकल चुका था, और वो देख के चिल्लाई, सभी लोग चिल्लाए। खून मतलब पूरा इतने रेडियस में निकल के खून चारों बगल बिखरा हुआ था, बह रहा था शिवगंगा की तरफ खून। फिर वहाँ की महिला पुलिस, जेंट्स थे, सब कोई जेंट्स पुलिस जो थे, उसको तो छूने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने जीवन में पहली बार देखा कि माँ तो माँ होती है, वो पुलिस हो कोई हो, नारी के अंदर एक अलग भाव रहता है। पुलिस जो जेंट्स थे वो तो डर से हट गए। अब महिला पुलिस अपना चुंदरी उतार के, शीशा निकाल के चुंदरी से उन्होंने बांधा, उससे खून बंद नहीं हुआ। फिर दूसरी महिला पुलिस ने अपना चुंदरी दिया, फिर उसके बाद उससे हमारा खून बंद हुआ। तुरंत एम्बुलेंस आया, मैं हॉस्पिटल गया, एम्बुलेंस पे मैं बेहोश हो गया था। एम्बुलेंस आया, खून इतना निकल गया कि माइंड काम नहीं कर रहा था, आंख बंद हो गया। मैं गया और खुद से गाड़ी चला के दिल्ली से मैं गया था, मैं ही ड्राइव कर रहा था और कोई हमारे साथ ड्राइवर नहीं थे। और मैं जब वहां पर गया तो मैं भगवान से यही कह रहा था कि भगवान, अब मेरी पत्नी है, मेरा छोटा बच्चा है, मेरी स्टूडेंट है, अब मैं वापस जाऊं कैसे? कल हमारा काम है, बहुत बड़ा काम मैंने लिया हुआ है, भगवान कैसे जाऊं? फिर मैंने हिम्मत जुटा के कहा, जीवन में मैंने इतना कष्ट झेला है, बहुत इस तरह की घटनाएं मैंने देखी थी। मैंने कहा होटल जहां पर मैं ठहरा था वहां की उसके वेटर से कि भाई किसी तरह से तुम मुझे सिर्फ गाड़ी के स्टीयरिंग पे बिठा दो। अब पैर के इस भाग में था, स्टीयरिंग ऐसे क्लच गियर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक खून निकलेगा, पूरा ब्लड। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, कल काम लिया है, मैंने प्रोग्राम लिया है, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं स्टीयरिंग पे बिठा दिया गया, वहां से सीधा मैं दिल्ली आया। आज 4 बजे शाम की घटना है, मेरे पैर में शीशा चुभा, 1.5 लीटर खून निकला। मेरे फोन में अभी भी फोटो रखा हुआ है। डॉक्टर के पास गया, टिटनेस की सुई लगी, इतना मोटा बैंडेज लगा। उसके बाद आज 4 बजे शाम में मैं वहां से निकला और कल 4 बजे शाम में, दूसरे दिन रात भर वहां रुकना था मुझे, रात भर मैं रुका, दूसरे दिन 4 बजे शाम में घर पहुंचा। मात्र 24 घंटे का फर्क था। और यही लड़का था, ये जो बैठा है, ये थोड़ा सा कभी डॉक्टर के साथ रहा है तो इनको मरहम पट्टी भी करने आती है। तो इन्होंने कहा कि मैं खोल देता हूँ पट्टी, हवा लगेगा तो सूखेगा घाव, या दूसरा पट्टी मैं कर दूंगा। जब पट्टी खोला गया तो इतना सा भी घाव नहीं था उसमें, थोड़ा सा भी घाव नहीं था, 100% घाव छूट गया था। ये प्रमाण है, मैं खाटू श्याम जी की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने सनातन सत्य धर्म की कसम खा के कह रहा हूँ। इतना सा भी घाव नहीं था, कोई दर्द नहीं था, चलने में कोई परेशानी नहीं थी, बस एक छोटा सा दाग रह गया था दिखाने के लिए संसार को कि हाँ कुछ इसमें गया था। इतना शीशा निकला, इतना दिखा था। खून 1.5-2 लीटर पता नहीं कितना निकला। शरीर में खून है, आप लोग इतना खिलाते पिलाते हैं, खून ही तो है शरीर में, है कि नहीं? ये बीमारी से थोड़े शरीर फूला हुआ है, आप लोग का खिलाया पिला हुआ शरीर है। और 24 घंटे के अंदर 100% घाव छूट गया। मैंने उनकी महिमा को स्वीकार किया। अब जगत में जहां भी जाता हूं उनकी महिमा का गुणगान करता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर बीता है। ये किसी दूसरे की कहानी और किसी सतयुग द्वापर युग की कहानी नहीं कह रहा, तो बांके बिहारी जी की बड़ी कृपा है। आइए उनके महिमा को गाते हैं। क्या देख ली मैंने तस्वीर पे, क्या देख ली मैंने तस्वीर पे, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले सबरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले सबरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा
आपके बिना मैं नहीं रह सकता, आपके बिना मैं नहीं रह सकता, दर्द जुदाई का सह नहीं सकता। अब तो आदत सी हो गई है, चाहे भजन के कार्यक्रम में जाऊं, गजल के कार्यक्रम में जाऊं, जय जय सिया राम कहने की, बोलो बाके बिहारी लाल की कहने की आदत सी हो गई है। इस जयकारे के बिना दिन नहीं कटता मेरा, तो मैं चाहूंगा एक बार और जयकारा हो जाए। बोलो हारे की इसके सहारे की, बोलो बाके बिहारी लाल की। आइए अपने बाके बिहारी से कहते कि हे मेरे खाटू श्याम, आपके बिना मैं नहीं रह सकता, आपके बिना मैं दर्द जुदाई का सह नहीं सकता, दर्द जुदाई का। मुरलिया वाले रे संवरिया प्यारे रे, मुरलिया। आवाज कम आ रही है, देखिए हमारे भैया की आवाज आ रही है खाली। मुरलिया वाले रे संवरिया प्यारे रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। धुन बजाया। लोगों ने कहा, मैंने कहा कि ये सजा क्यों मिली मुझे? लोगों ने कहा सजा नहीं है, लोग जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं। आपने तो बड़ा कीमती खून चढ़ा दिया उनके ऊपर, जो पाप दोष उस खून में कहीं से मिला होगा वो खत्म हो गया। बाके बिहारी जी के चरणों में चमत्कार हो गया है कि नहीं? तो हमारे मनोहर भैया ने एक धुन बजाया, मैं 2 लाइन गाऊंगा बाके बिहारी के लिए। इस प्यार से, इस प्यार से मेरी तरफ देखो, प्यार हो जाए। ओ इस प्यार से, इस प्यार से मेरी तरफ देखो, प्यार हो जाएगा। चाहे मुझे कुछ कहे ये ज़माना, चाहे मुझे कुछ, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक। अभी लोग मुझे आजकल थोड़ा कोई पागल भी कह रहे हैं, कितना अच्छा गजल गायक आप थे, गजल गा रहे थे सब कुछ, लेकिन अब पता नहीं क्यों भगवान के चरणों में प्रीति लगती जा रही है। अब लोग कह रहे हैं खूब बढ़िया गजल गायक थे यार, तुम भजन गाने लगे। मुझे लगता है कि अगर समय रहते, अभी 30-35 साल की उम्र है, समय रहते, अभी हाथ काम कर रहा है, आंख काम कर रहा है, अभी लीवर किडनी सब फिट है, पैर फिट है, दिमाग फिट है, समय रहते भगवान के चरणों में चला आऊंगा वो ठीक है। हाथ काम करना बंद कर दिया, आंख काम करना बंद कर दिया, अब भगवान का भजन करने की शक्ति नहीं रही। उस समय जाके ही किया और नहीं जाके ही किया। ऐसे तो जब भी जाइए तभी सवेरा है। जैसे हम लोग गंगा जी में नहाने जाते हैं, गमछा खुल गया, पानी में बह गया, या कोई कपड़ा खुल गया पानी में बह गया, बहुत कोशिश हम करते हैं कि गमछा पकड़ लें, पानी से निकाल लें, लेकिन रेत में जब तेजी से कपड़ा बहने लगता है तो कहते हैं कि जाइए गंगा मैया आपको ही दान कर दिए, जाइए दान कर दिए। वो दान क्या दान है, वो तो आप ले ही नहीं पाओ, तो दान ऑटोमेटिक हो गया, दान ले लिया। तो समय चला गया, उसके बाद अब कोई उपाय नहीं है। परिवार के लोग पूछ नहीं रहे हैं, बच्चे पूछ नहीं रहे हैं, बेटा पूछ नहीं रहा है, नातनी पूछ नहीं रही है, तो अब तो भगवान की ही शरणागति है। हालांकि उस समय भी ठीक है, लेकिन जब समय रहते, जब पूरा संसार हमारे साथ है, इस समय अगर भगवान के चरणों में आ गया मैं, तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा है कि नहीं? इसलिए एक बार जयकारा होना चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। अभी मैंने भी, मेरा 2-4 गाना गजल वायरल हुआ, बहुत भगवान के पास से पैसा भी कमाया मैंने, अभी भी कमा ही रहा हूँ आगे, और भगवान के नाम में अभी देखिए मैंने 2-3 गजल गाया।
एक भी रुपया इनाम नहीं आया। भगवान का नाम लिया तो देखिए हजारों हजार हमारे पास आए। यही भगवान नाम का असर है। यहाँ किसी चीज की दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि प्रभु के चरणों से सच्चा कर, सच्चा झूठा आडंबर नहीं, यहाँ से भक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कह कुछ रहा हूँ और कर कुछ रहा हूँ, कि प्रभु के चरणों से सच्चा कर, प्यार किसी को हो जाए, 2-4 शहर की बात है क्या, संसार उसी का हो जाए। तो संसार कदमों में, जैसे मीरा जी के कदमों में संसार, सूरदास, रैदास, कोई स्वर्गीय लगाते हैं किन्हीं के पीछे टहटे लगा कभी? स्वर्गीय मीरा जी किसी ने कहा, स्वर्गीय सूरदास किसी ने कहा, क्योंकि वो मरते ही नहीं है, अमर है। हम भी ऐसा कुछ कर जाए, हमारे बाल बच्चे, आने वाली पीढ़ी स्वर्गीय धीरज कांत नहीं कहे, सिर्फ धीरज कांत के। हमारे गुरुजी पंडित फणिभूषण जी महाराज का जब शरीर छूटा, उनके सुपुत्र उनकी श्रद्धांजलि में कार्यक्रम रखे, उन्होंने लिखा स्वर्गीय फणिभूषण चौधरी। मैंने कहा इस बैनर को फाड़ के फेंको, हमारे गुरु हैं, मैं उनको स्वर्गीय नहीं होने दूंगा। और उन्होंने खुद ऐसी कीर्ति की है, खुद ऐसा कर्म किया है कि वो कभी स्वर्गीय नहीं हो सकते। महापुरुष कभी स्वर्गीय नहीं होते। तो हम आप ऐसी करनी कर चले कि कोई स्वर्गीय नहीं कहे। स्वर्गीय लता जी कोई नहीं, स्वर्गीय शारदा सिन्हा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि जब जब छठ आएगा तब तब शारदा जी के गीत बजेंगे, है ना। तो आइए बाके बिहारी जी से कहते हैं, हमारा 2-4 गाना वायरल हुआ, हमने भी 1-आध किलो सोना पहन के चलता था। अभी 3-4 महीने पहले की बात है। पूरा चैन गले में, अंगूठी, आप वीडियो देखिएगा पहले वाला। 3-4 महीने पहले मन में क्या आया कि ना, ये चीज़ जो है, ये ऐसा चीज़ है जो हमारे श्रोता हैं वो हमसे मिलेंगे, देखेंगे यार ये तो बहुत सोना पहने, उनको शर्म लगेगा सामने आने में। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए व्यक्ति के पास जो कि अगला छोटा हो जाए आपके आगे आकर के। मैंने खोल दिया और अब चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे भगवान की भक्ति में ही उम्र गुजर जाए तो ही ठीक है। आइए हम आप मिलके कहते हैं अपने बाके बिहारी जी से, चाहे कुछ भी कहेंगे ज़माना, चाहे कुछ भी, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे, ओ मेरा दिल तुझ पे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। बोलो सिया